साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों देखिए, परेशानी अगर जिंदगी में आती है तो सबसे ज्यादा जो उसका मेन रीजन होता है वो होती है आपकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कैसे आती है? चलते फिरते यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, किसी की भी नेगेटिविटी जो होती है, किसी की नजर होती है, वो यदि आपके ऊपर टिक गई, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो आज मैं आपको एक रेमेडी दूंगा जो आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऑरा की नेगेटिविटी को क्लियर करना है। दोस्तों देखिए, बाहर जब भी आप निकलते हैं मैं काफी ऐसे टिप्स आपको देता रहता हूं कि जिससे आपको नजर दोष ना लगे। नजर दोष जो होता है, यदि किसी भी व्यक्ति को लग जाए तो उसकी जो लाइफ में ऑप्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो इसको रिमूव करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दो ग्रहों की एनर्जी, दो प्लैनेट की एनर्जी जो होगी वो आपकी सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकती है। आप इस रेमेडी को चाहें तो वीकली कर सकते हैं, और आप चाहें तो मंथ में किसी भी मंथ में आप लगातार 7 दिन इसको करिए। मुफ्त का उपाय है, यदि कर लेंगे तो उसका परिवर्तन आपको बहुत ही सटीक तरीके से नजर आएगा। देखिए, आपको क्या करना है, पानी जो होता है चंद्र होता है, और साथ में आपको चीनी लेनी है यानी कि मंगल। इन दोनों की एनर्जी मिलकर के आपके ऑरा की नेगेटिविटी को क्लियर करेगा। और जब आपके ऑरा में नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको बस छोटा सा प्रयोग रात्रि में सोते समय करना है। अगर हो सके तो कांच का गिलास ले लें या कांच का कोई पात्र ले लें, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़ी सी चीनी डाल दें और अपने बैक साइड में रख करके इसको सो जाना है। सोने के बाद में जब सुबह जब आप उठते हैं तो अगर हो सके तो किंकर का जो वृक्ष होता है यानी कि बबूल, उसमें, और या फिर आप चाहें तो बरगद, अगर इन दोनों में डालते हैं तो आपको दोस्तों तुरंत में ही, यानी कि आपको 1 घंटे में ही आपको इसका फर्क नजर आने लगेगा। लेकिन अगर ये नहीं मिल पाते हैं तो किसी भी वृक्ष के पास में आप कोई भी बड़ा छायादार कांटा वाला वृक्ष ना हो, दूध वाला वृक्ष ना हो, ऐसे किसी भी वृक्ष में आप इस पानी को डाल सकते हैं। मतलब कि दोस्तों देखिए, ये प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ में आपको सिर्फ 7 दिन लगातार करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके जो ऑरा में यानी कि आपके आभा मंडल में जो नेगेटिविटी होगी वो रिमूव हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो किस व्यक्ति की नजर किस तरीके से आपको देख रही है। यदि आप किसी भी अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, तो अगला व्यक्ति क्या सोचता है, उसके मन में ये ख्याल आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो उसकी नजर ये क्या होती है, आपकी लाइफ को अफेक्ट करने लगती है। तो ये छोटा सा प्रयोग आप करते रहेंगे हमेशा, मंथ में 7 दिन कर लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो भी परेशानियां जो अलग से जो आ रही थी अनएक्सपेक्टेड, ये परेशानी आपके आना बंद हो जाएंगी। काफी रिलैक्स मिलेगा आपको लाइफ में, है ना। और आज का जो उपाय दोस्तों बता रहा हूं, आप इस रेमेडी को किसी भी दिन कर सकते हैं सावन में, लेकिन अगर आप सावन की पूर्णिमा में और या फिर आप त्रयोदशी में करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही गजब का आएगा, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, आपको बरगद वृक्ष हो गया, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा बारिश के सीजन में छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं, ठीक है। अगर बरगद वृक्ष की अगर तने में अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके नीचे के भी आप ला सकते हैं। एक लॉजिकली आपको समझा रहा हूं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो लोग काफी गरीब होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है ना। लेकिन कोई अगर रिच है और उसके कोई बच्चे हैं तो उनके वो यदि कहीं होते हैं तो उनमें क्या होता है, लोग काफी ध्यान देते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, काफी ध्यान देंगे कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, इस तरीके से सोचते हैं। मतलब वहां पर क्या होता है, बच्चों के जो रिच लोगों के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, फोकस बढ़ जाता है। तो बस यही समझ लीजिए कि प्रकृति का जो बरगद वृक्ष है ये काफी दैवी गुण इसमें विद्यमान है। आप सभी जानते हैं कि बरगद वृक्ष जो होता है हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा पूजनीय है। तो इसके नीचे जो पौधे छोटे छोटे से निकल आते हैं, ठीक है, इनमें भी बहुत ज्यादा दैविक गुण होते हैं। और किसी खास दिनों में अगर इन पौधों को ला करके इनको अच्छे से अगर पूजा करके अपने पास रख लिया जाए तो ये हमारे जीवन में चमत्कार कर देते हैं। मतलब कि ये पैसों को खींचने का काम करते हैं। तो ये छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको किस तरीके से करना है। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, ये सभी शेयर करता रहता हूँ। कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स होते हैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी को ढूंढ कर लाने में, जानकारी आप लोगों तक प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें, क्योंकि इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में यहाँ से मैं आपको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और दोस्तों आपके लाइक करने से क्या होता है कि जैसे आप लोगों को इस जानकारी की नीड है, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंची, ठीक है, और जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो और जितने लोगों को इस जानकारी की नीड होती है, यूट्यूब क्या करता है, ऐसे लोगों को ये जानकारी रिकमेंड कर देता है, आगे भेजता है। तो आपके एक छोटे से लाइक से और लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। तो छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको पूर्णिमा के दिन में यदि करेंगे या त्रयोदशी के दिन में करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और या फिर सावन के किसी भी सोमवार को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, और अर्जेंट नीड है तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन काफी अच्छे माने गए हैं। इस दिन यदि इस रेमेडी को आप करते हैं तो आप सबसे पहले अगरबत्ती, दिया और थोड़ा सा हल्दी, आप जल लेकर के आपको जाना है बरगद वृक्ष के पास में। अगर बरगद वृक्ष दोस्तों पुराना हो, निर्जन स्थान में हो तो और भी अच्छा है, या फिर किसी मंदिर में हो तो बढ़िया है, नहीं तो कहीं भी आपको जहां भी मिल जाए बरगद का वृक्ष, वहां पर चले जाए, थोड़ा सा जल अर्पित करें, दिया जला दें, अगरबत्ती जला दें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं आप लोगों को, कोई भी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और अपने पितरों को याद करके उनसे आज्ञा लें, सफलता का आशीर्वाद दें। उसके बाद में महादेव को, गणेश भगवान को, 9 ग्रहों को, इनको याद करें, इनसे आज्ञा लें, सफलता का आशीर्वाद लें, हाथ जोड़ करके घर में पूजा स्थान में बैठ करके और इनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद में आपके जो ग्रह देवता होते हैं, यानी कि आपके वास्तुपीठ देवता, जिसपे आप जिस घर में आप सारा समय गुजारते हैं, उनसे भी आपको आशीर्वाद देना है और उनसे भी सफलता का आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के, और फिर बाद में बरगद वृक्ष के पास में आपको चले जाना है। वहां पर जल चढ़ाएं, हल्दी युक्त जल चढ़ा दें, अगरबत्ती लगा दें, दिया जला दें और उनको प्रणाम करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि आप अपने इस कार्य, इस प्रयोजन हेतु, इस रेमेडी को, उपाय को करेंगे तो आपको आशीर्वाद दें। और आप उनके वृक्ष के नीचे के जो पौधे लेकर के जा रहे हैं तो इनका भी आशीर्वाद आपको प्रदान करें, ऐसा कह करके। और जो अगर आपको दोस्तों बरगद वृक्ष के तने में आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है, तो उसमें यदि मिल जाए आपको, यानी कि बरगद वृक्ष में लगे हुए पौधे मिल जाए आपको, तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके नीचे जड़ के पास, तने के आसपास जो भी पौधे छोटे छोटे से लगे होते हैं, तो 7, 11, 21 जो भी हो, मतलब विषम की संख्या में आपको लाना है। चाहे तो 1 ला सकते हैं, 3 ला सकते हैं, 5, 7, 11 विषम की संख्या में जितने भी हो सके उन पौधों को लेकर के घर आ जाए, ठीक है। अब घर आने के बाद में आपको सामने घर में जो भी पूजा स्थान है आपका, वहां पर पटरा बिछा लें, लाल या पीला कपड़े में इन पौधों को आपको रख देना है। हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, चावल, पुष्प, ये सभी आपको वहां पर चढ़ा देने हैं, अर्पित कर देने हैं, ठीक है। और दिया जरूर जलाएं दोस्तों, ठीक है। दिया जो होता है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और दिया अग्नि साक्षी होती है। हम कोई भी उपाय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो अग्नि इसकी साक्षी होती है और सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो 9 ग्रहों के राजा हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले कुल देवता, कुल देवी और अपने पितरों को याद करना है, महादेव को, शंकर भगवान को, गणेश भगवान को और अपने 9 ग्रहों को। उसके बाद में वास्तुपीठ भगवान को, इनसे आज्ञा लेंगे। उसके बाद में आगे की पूजा शुरू करेंगे। पूजा करने के बाद में आपको एक मंत्र का जाप करना है। जब ये आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, चंदन वगैरह सब आपने चढ़ा दिया, ठीक है, तिलक कर दिया आपने, अष्टगंध चढ़ा दी, कुमकुम चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। अगर माला ले रहे हैं तो रुद्राक्ष की, और माला नहीं है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इन पौधों को सामने रख के और आपको ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप चाहे तो 108 बार जाप कर सकते हैं, 501 कर सकते हैं, 1100 कर सकते हैं। ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते जाना है, ठीक है। और जब जाप पूरा हो जाता है तो इनको थोड़ी देर जब तक ऐसे रखे रहने दें, मतलब कि खुले में, जब तक ये सूख ना जाए। अगर आप तुरंत इसको बांध देंगे तो फिर सड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो इनको पूजा स्थान में रख दें वैसे ही, जब तक एकदम सूख करके, मतलब लकड़ी जैसे ना हो जाए। और जब एकदम सूख जाते हैं, आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं, ठीक है। और जब ये सूख जाते हैं तो इनको पोटली बांध करके अपनी तिजोरी में इसको रख दें, या फिर जहां पैसे रखते हैं वहां रख दें। व्यापारी हैं तो गल्ले वगैरह में रख सकते हैं, या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। और नित्य प्रति इनकी धूप बत्ती किया करें। जितना इनको पूजा करते रहेंगे, आप देखेंगे दोस्तों कि मनी का फ्लो आपकी लाइफ में हमेशा बढ़ता ही जाएगा। मनी रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आप फेस नहीं कर सकते। ये बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य प्रयोग है, आप सावन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट काफी आप उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो यदि बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कुछ रेमेडी करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या फिर उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो लोगों का बर्थ चार्ट नहीं पता है, तो दोस्तों कुछ खास टेक्निक है, मंत्रास है, आपकी एनर्जी के जरिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, ऐसी भी रेमेडी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं, आपके घर का वास्तु अनबैलेंस है या वास्तु कुछ दोष है या घर में कुछ तंत्र मंत्र किया करा है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना अपॉइंटमेंट लिए मुझे कॉल ना करें, ठीक है। जब भी जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, मैं खुद ही आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।